क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਸ फैसले ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ पूर्ण तौर ਤੇ संतुष्ट नहीं हैगे। इस करके नहीं संतुष्ट हैगे क्योंकि जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एविडेंस रखे गए सी, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ क्यों नहीं मानते कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। प्रॉफिट बजिंदर केस को लेकर हम जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं पंजाब के कुछ जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं, और साथ ही जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के कुछ पास्टर्स हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि हम आगे जाएंगे और प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए न्याय को मांगेंगे। इस तरीके की बातें यहाँ पर इंटरनेट से निकल कर हमारे सामने आई हैं, तो मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इसके बारे में क्या आगे होगा वो हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके बाद में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी इस क्लिप को देखिए आप लोग। पास्टर बजिंदर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੜਯੰਤਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ कोर्ट च लेके गया। आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो में देखा कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इस बात को बोला है कि प्रॉफिट बजिंदर के केस को लेकर हम जाएंगे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम इसके लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ अंधकार की शक्तियाँ जो मसीहत को दबाने का प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं मसीह के दासों के विरुद्ध में गलत युक्तियाँ बना रही थी, षड्यंत्र बना रही थी, कुछ ऐसा इनका बोलना है, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। हालांकि दोस्तों बाइबल ये कहती है कि मनुष्य जो बोता है वहीं उसे काटना पड़ता है। अब कौन क्या बोता है, क्या काटता है, वो तो वो खुद जानता है या फिर खुदा ही जानता है। हालांकि मैं यहाँ पर किसी का पक्ष बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि भाई प्रॉफिट बजिंदर सही है या फिर गलत है। भाई मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता, परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे हृदय को जाता है, हमारे हृदय के गुप्त रहस्यों को भी वो जानता है। तो ये बात परमेश्वर ही जानता है, और आगे आने वाले समय में क्या होता है हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या नतीजे निकल कर आते हैं वो तो सब जब आएंगे सब पता चल ही जाएगा। हालांकि आप लोग प्रार्थनाएं करें, क्योंकि प्रार्थनाएं ही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को लेकर आती है और सच्चे न्याय को प्रकट करती है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो कभी भी अपने लोगों के ऊपर अंधकार की शक्ति को उनके ऊपर प्रभावी होने नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइबल कहती है कि कोई व्यक्ति अगर गुनाह भी कर दे और वो जाकर प्रभु के सामने पश्चाताप करे अपने पाप के लिए, तो प्रभु उसे छुटाने की ताकत रखता है, प्रभु उस पर दया करता है। कि बाइबल कहती है जो कोई अपने अपराध को मान लेगा और छोड़ देगा उन पे दया की जाएगी। तो सिंपल सी बात है, प्रभु का अनुग्रह किस व्यक्ति पर कैसे आएगा वो तो भाई वो व्यक्ति निर्धारित करेगा या फिर खुदा निर्धारित करेगा। एंड इतना ही कहना चाहूँगा, प्रार्थनाएं करें। एंड बाइबल से इन दिनों के अंदर जो कुछ हो रहा है आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। बाइबल में आप जाकर पढ़ेंगे मत्ती चैप्टर 24, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी कि आज जो मसीहत के अंदर हो रहा है कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह ने पहले इन बातों के लिए हमें बोला है।
प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमें इन बातों के लिए सचेत किया है, जबकि हमें इन बातों के लिए तैयार होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो आज हो रही हैं मसीहत के अंदर, ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएंगी और ऐसे मामले निकल कर सामने आ सकते हैं और ऐसी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बताया है। तो हालांकि परमेश्वर का जो वचन है बहुत तेज़ी से पूरा हो रहा है, और जो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन वो बहुत निकट हो चुका है। वरन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह द्वार पर ही है, वो कभी भी आ सकता है, वो चोर की नहीं आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें आज मसीहत के अंदर और जो दुनिया के अंदर हो रही है, सब इस बात को प्रकट करते हैं कहीं ना कहीं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ज़्यादा निकट हो गया। और हम इन चीज़ों को देखकर ठंडे ना पड़ें, परंतु हम प्रार्थनाएं करें, हम प्रार्थनाओं में मजबूत हों, हम देखें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो गिर गए उनके लिए प्रार्थना करें, या फिर अपने लिए तो कम से कम प्रार्थना करें, है ना। मसीह के लिए प्रार्थना करें, मसीह की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, और ज़रूर हमें प्रार्थना में बने ही रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाइबल का जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, वो कम्प्लीटली हमें पूरा होते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरा इन बातों के विषय में किसी को गलत ठहराना, किसी को सही ठहराना, बिल्कुल भी ऐसा कोई भी मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि भाई मैं एक इंसान हूँ और इंसान खुद कहीं ना कहीं परमेश्वर के सामने जाएगा, उसका भी न्याय होगा हर एक इंसान का। तो प्रार्थनाएं करें, बस यही कहना चाहता हूँ। एंड हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह।